हमारे चैनल कंपार क्लासेज में फिर से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम चैप्टर 12 क्लास 8 लर्नमैन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप चैप्टर 1 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा है कि आपको जो है बार बार जो है आपके चैप्टर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा हर चैप्टर का ही, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब को बटन को प्रेस कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। लेटेस्ट प्रैक्टिस में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप है, जिसमें हम देख रहे हैं ए वाला क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन थ्रो। ठीक है, साउंड जो होता है सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है फास्टेस्ट ट्रैवलिंग किस में करता है, तो वो सॉलिड में करता है। ठीक है, सॉलिड में सबसे फास्ट करता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में ट्रैवल करता है। नहीं, लिक्विड्स में शायद सबसे कम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव आर कलेक्टेड बाय द। ठीक है, साउंड वेव जो होती है वो किसके द्वारा कलेक्ट की जाती हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है कलेक्ट करने का साउंड वेव्स को जो है पिन्ना। पिन्ना जो होता है हमारे एयर का जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, जो बाहर दिखता है ना, वो पार्ट हमारा पिन्ना होता है। सेकेंड है एंड थर्ड क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो विंड के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो आपका है सैक्सोफोन। ठीक है, सैक्सोफोन में हम हवा के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है डी वाला, इन वुमेन्स साउंड इज प्रोड्यूस बाय। वुमेन्स में साउंड जो है किससे प्रोड्यूस होता है, तो लिरिंक्स से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। लिरिंक्स जो कि हमारे वॉइस बॉक्स को ही लिरिंक्स कहते हैं और वॉइस बॉक्स हमारे थ्रोट में होता है। नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है वो है हमारा साउंड कैन ट्रेवल थ्रो। साउंड जो होता है ट्रेवल करता है, किसके थ्रो करता है, तो साउंड को ट्रेवलिंग के लिए मीडियम कैन नॉट है। अच्छा, कैन नॉट है, तो देखो कैन नॉट है तो फिर वैक्यूम। ठीक है, साउंड जो होता है वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड को कोई भी मीडियम की नीड होती है। ठीक है, ट्रैवलिंग करने के लिए वो मीडियम चाहे वाटर भी हो सकता है और स्टील भी हो सकता है, चाहे एयर हो सकता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम हो सकता है, बट वैक्यूम में साउंड कैन नॉट ट्रैवल। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट, इज विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है अदर से डिफरेंट है, तो देखो इनमें फ्लूट डिफरेंट है। क्यों है फ्लूट, क्योंकि फ्लूट जो होता है वो विंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और सितार और गिटार बीना ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इनमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रिंग से होता है, जबकि फ्लूट में जो है साउंड प्रोड्यूस होता है वो विंड के थ्रू होता है। सो अलग है, विंड फ्लूट अलग है। आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला देख रहे हैं इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो अच्छे से समझाया था। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना एंड सितार, ये दोनों आपके जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया है। ठीक है, इनमें स्ट्रिंग्स के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, सो दे आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है सी वाला क्वेश्चन, द नर्व सेंड इम्पल्स टू द ब्रेन, यानी कौन सी नर्व जो होती है वो साउंड को यानी कि ब्रेन को लिए ट्रांसफर करती है साउंड इम्पल्स को। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व्स होती है। ठीक है, AUDITORY ऑडिटरी नर्व्स। आगे है क्वेश्चन टू लिगामेंट्स कॉल्ड। ठीक है, आर स्टिच अक्रॉस द लिरिंक्स, यानी लिरिंक्स में जो दो लिगामेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग अगर आपको नहीं दिख रही है तो लिख लो VOCAL वोकल CORDS कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000। देखो साउंड की फ्रीक्वेंसी तीन टाइप की होती है, एक तो 20,000 से मोर देन होगी तो साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और अगर 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है तो वो ऑडिबल साउंड होती है, जिसको कि हम हियर कर पाते हैं, और अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड को हम हियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे है इस साउंड दैट इज़ नॉट प्लेसिंग टू हियर। ठीक है, कौन सा साउंड है जो कि हमारे कानों के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो नॉइज होता है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा NOISE नॉइज। ठीक है, यानी वॉइस जो करते हो तुम लोग, ठीक है, जो कि अनप्लीजेंट साउंड होता है उसे हम वॉइस नॉइज कहते हैं। चलो
आगे हम देख रहे हैं कुछ ट्रू फॉल्स, तो देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अप टू 40,000, तो ये फॉल्स है क्योंकि हम 40,000 से अब सुन ही नहीं सकते। हमारा जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी इस वाली जो साउंड है उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ हम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी पिच ऑफ द साउंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी, कि बिल्कुल ज़्यादा होगी, ठीक है। हमारी पिच जो होती है ना साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम है। आगे है द वोकल कॉर्ड्स ऑफ मैन आर शॉर्टर देन द दोज ऑफ वोमेन, तो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। वोकल कॉर्ड जो होते हैं मैन के, ठीक है, वो वोमेन से शॉर्टर नहीं होते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स हमारे थोड़े शॉर्टर नहीं लॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट है लार्जर द एम्पलीट्यूड मोर इज लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड की जो लाउडनेस है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे है द एसआई यूनिट ऑफ द लाउडनेस इस लाउडनेस का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, वो हर्ट्ज नहीं होता है, इसमें हर्ट्ज बोल रखा है, नो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि लाउडनेस का जो होता है वो डेसीबल होता है, DECIBAL डेसीबल, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन द स्किन ऑफ द तबला इज टाइट इट गिव्स साउंड ऑफ लोअर पिच, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्किन को टाइट करेंगे तो ये हाई पिच की साउंड को प्रोड्यूस करेगा। आगे है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, तो वो भी हम देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको बार बार आपके सब्जेक्ट के आपके बुक के वीडियोज ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन हर चैप्टर का मिल जाया करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप द इंस्ट्रूमेंट इज बीना। बीना कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ 2 बार। बीना एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि बीना में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रिंग से जरिए होता है। नेक्स्ट है कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम, तो नो, इसको भी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। साउंड को ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉट वैक्यूम। आ गया व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पिच। पिच जो होता है फ्रीक्वेंसी से मेजर होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम है, सिंपल सी बात है। आगे देखो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द ऑडिबल साउंड, तो ये भी मैं रिपीट कर चुका हूँ ऊपर। ऑडिबल साउंड की रेंज होती है जिनको ह्यूमन ईजिली मतलब सुन पाते हैं, तो वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन साउंड, ठीक है। साउंड को डिफाइन करना है, तो देखो साउंड इज द डिफाइंड एज वाइब्रेशन दैट कैन ट्रेवल थ्रू द मीडियम। साउंड को डिफाइन करते हैं हम वाइब्रेशन से, जो कि ट्रेवल करते हैं एनी मीडियम, लाइक जैसे एयर है। कैन बी हेयर्ड व्हेन द वाइब्रेशन रीच ए इंडिविजुअल और एनिमल्स हेयर, यानी कि साउंड के वाइब्रेशन जब हमारे यहाँ कानों तक पहुँचते हैं तो हम साउंड को हेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साउंड की डिफाइन है। आगे क्वेश्चन है वाई डू बी वाइब्रेटिंग विंग्स ऑफ बी प्रोड्यूस साउंड दैट इज श्रील, ठीक है। यानी कि मॉस्किटो या बीज के जो विंग्स होते हैं इनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो श्रील होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज, इसका हम आंसर देख रहे हैं, देखो ठीक है, यहाँ से देखेंगे वी नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन एंड हेल and hell and high pitch of the sound depends on the upon vibration, so due to the vibration, कहने का मतलब जो है साउंड डिपेंड होता है वाइब्रेशन पे, ठीक है। अगर वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे तो जो है साउंड की सिलनेस जो है वो बढ़ती है, ठीक है। और जो बीज होती है, ठीक है, वो उनमें वाइब्रेशन का नंबर ऑफ ज़्यादा होता है, सो श्रील साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी वाला व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इट्स मीन, ठीक है। यहाँ से आप इसका आंसर लिख लिए एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मीन, यानी कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें समझाऊंगा मैं अच्छे से आपको। आगे देखो व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यह आपका डी वाला आंसर है, ठीक है। एक तो होता है पिच, एक होता है लाउडनेस, एक होता है क्वालिटी, ठीक है। पिच डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पर, लाउडनेस जो है डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पर, और क्वालिटी जो होती है, ठीक है, वो डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों पर, ठीक है। तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे बड़े वाले क्वेश्चन में।
आगे क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप के, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बीइंग के द्वारा साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो, साउंड इन ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लेरेंक्स। ठीक है, हमारे थ्रोट में वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लेरेंक्स कहते हैं, तो इसके द्वारा जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। इट लाइज द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, जो लेरेंक्स होता है उसकी लोकेशन को बता रहा है कि ये जो होता है हमारे विंड पाइप के अपर पार्ट में होता है। ठीक है, टू लिगामेंट्स आर कॉल्ड वोकल बोर्ड्स। टू लिगामेंट्स होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं वोकल बोर्ड्स। ठीक है, वो जो होते हैं आर स्ट्रीट अक्रॉस द लेरेंक्स। ठीक है, वो लेरेंक्स के साथ स्ट्रीट्स होते हैं सच ए वे दैट देयर इज नैरो स्लिट, और इनके बिटवीन एक नैरो स्लिट हो रही है। ठीक है, ये वाली जो आपको गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं नैरो स्लिट। ठीक है, बिटवीन दैम टू पास द एयर। ठीक है, इसमें से एयर पास होती है तभी जाके जो है साउंड एक तरह से प्रोड्यूस होता है। और हम वोकल बोर्ड्स को, ठीक है, कंप्रेस करके या इनको वो स्टिच करके हमारी साउंड को जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नीचे, व्हेन द लंग्स पुश एयर, जैसे लंग्स से एयर पुश होती है थ्रू द स्लिट, इस स्लिट में होके द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड्स जो है उस एयर के कारण वाइब्रेट करते हैं। एंड कॉन्टैक्ट एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, और जो है वोकल कॉर्ड्स कॉन्टैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं और साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मसल्स अटैच टू बी दिस वोकल कोर्ड्स रिलैक्स देन मेकिंग द वोकल कोर्ड्स टाइट और लूज। ठीक है, तो इन वोकल कोर्ड्स को टाइट और लूज करके हम डिफरेंट टाइप की जो है साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज मसल्स एनेबल टू बी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, अलग अलग टाइप की साउंड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वोकल कोर्ड्स को कॉन्टैक्ट करके और उसको एक्सपेंड करके। कॉन्टैक्ट मतलब सिकुड़ा के और एक्सपेंड मीन्स फैला के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को डिफाइन करना है। एंड व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं उन्हें भी हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखो जो अनप्लीजेंट साउंड होती है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं नॉइज। ठीक है, अगर देखो एनी साउंड दैट इज प्लीजिंग टू बी ईयर इज कॉल्ड नॉइज, यानी कि जो हमारे एयर को प्लीज़ ना करे। ठीक है, प्लीज़ ला करने का मतलब है हमें अच्छी ना लगे, तो उसे हम नॉइज कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द इरेगुलर साउंड वाइब्रेशन। ठीक है, द साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन, जैसे मशीन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमें इरिटेटिंग होती है क्योंकि वो इन अनप्लीजेंट साउंड होता है। व्हीकल्स ऑन द रोड, तो रोड्स पे जो व्हीकल्स चलते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस साउंड भी अनप्लीजेंट होता है। टू मैनी पीपल टॉकिंग एट द सेम टाइम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉइज। ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे जो है अपनी अपनी बातें बोलते रहते हैं, तो वो भी एक तरह से नॉइज पोल्यूशन ही हुआ। एंड नॉइज पोल्यूशन इज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ नॉइज। नॉइज पोल्यूशन एक तरह से एक्सेसिव डिग्री हो जाती है नॉइज की, दैट इज इंजस्ट टू बी एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो कि हमारी हेल्थ को इंजस्ट करती है ऑब्वियसली। द सोर्स ऑफ मोस्ट आउटडोर नॉइज इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट से दुनिया भर का शोर आता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आता है। ठीक है, सो नॉइज फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स, ये सब कुछ है, तो ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे हम देख रहे हैं सी वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द ईयर्स एनेबल टू बी हेयर साउंड। हमारे कान जो है किस प्रकार से साउंड को हेयर करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आगे चर्चा करूँगा। पिन्ना जो कि हमारे कान का बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, हमारा कान कुछ ऐसे दिखाई देता है ना, ये तो इसको बोलते हैं पिन्ना। ठीक है, आउटर पार्ट को, ये जो है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द सेंड टू बी एयर ड्रम, तो ये डायरेक्ट जो है एयर ड्रम को सेंड करता है। ठीक है, एयर ड्रम मीन्स कान का जो पर्दा होता है अंदर की तरफ होता है। दिस साउंड वेव्स स्ट्राइक द एयर ड्रम, तो सारी जो साउंड वेव्स हैं ना जो पिन्ना के द्वारा कलेक्ट की जाती है, ये सभी स्ट्राइक होती है एयर ड्रम पे। ठीक है, एंड वाइब्रेट, और फिर एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। ठीक है, सो दिस वाइब्रेशन आर पास टू बी 3 बोन्स। ठीक है, और ये जो वाइब्रेशन होते हैं ना, ये जो वाइब्रेशन जो कि एयर ड्रम पर प्रोड्यूस होते हैं, ये आगे 3 बोन्स होती है। ठीक है, उनको ये पास कर देते हैं उस वाइब्रेशन को। ठीक है, जो 3 जो बोन्स होती है ना वो मिडिल ईयर में होती है। ठीक है, और ये हमारा आउटर ईयर होता है। और फिर आगे एम्पलीफाइड वाइब्रेशन आर रिसीव्ड बाय द, ठीक है, कोलिया। ठीक है, कोलिया जो होता है वो हमारे इनर ईयर में होता है। ठीक है, हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका आउटर पार्ट जो कि पिन्ना होता है, एक होता है मिडिल पार्ट जिसमें 3 बोन्स होती है। ठीक है, और एक होता है अंदर का पार्ट जिसमें कोलिया होता है, विच कन्वर्ट्स देम इनटू नर्व इम्पल्स। ठीक है, कोलिया जो होता है वो साउंड जो वाइब्रेशन जो कलेक्ट करता है ना उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसको ब्रेन को भेज देता है। ठीक है, तो ब्रेन को भेजने का काम जो होता है ना वो ऑडिटरी नर्व्स का होता है, लेकिन नर्व इम्पल्स में वो चेंज करने का काम कोलिया का होता है जो कि इनर पार्ट में होता है। ठीक है, और ब्रेन फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है और उसको
उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होती है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला, वो भी लॉन्ग है। लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? तो इसका आंसर ये है आपका, पहला देखो, नॉइज पोल्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट द माइंड। ठीक है, सिंपल सी बात है, नॉइज पोल्यूशन से हमारा माइंड इफेक्ट होता है। पीपल टेक लॉन्गर टाइम टू बी कंसंट्रेट ऑन द वर्क। और जो लोग हैं अगर वो ज़्यादातर नॉइज पोल्यूशन में रहते हैं तो वो किसी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेते हैं कंसंट्रेट के लिए वर्क दे डूइंग इन एनवायरनमेंट हैविंग लॉट ऑफ नॉइज। आगे देखो, सेकंड पॉइंट है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू हाई लेवल नॉइज कैन बी लीड टू बी टेम्पररी और परमानेंट लूज ऑफ द हियरिंग। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम ऐसे ही नॉइज पोल्यूशन में रहते हैं तो इससे हमें टेम्पररी या फिर परमानेंट लूज ऑफ हियरिंग, यानी कि या तो हम परमानेंटली सुनना बंद कर देते हैं या फिर कुछ टेम्परेरी मतलब कम सुनना जो है हम कर देते हैं। तो यानी कि हमारे कान जो है वो टेम्परेरी या परमानेंट जो है सुनना मतलब कम सुनना कर देते हैं। आगे देखो, थर्ड पॉइंट है, इट कैन कॉज नर्वस टेंशन, यानी कि नर्वस टेंशन हमें इससे मिलता है, हेडेक होती है और बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, और इरिटेशन होती है, यानी कि इरिटेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं नॉइज पोल्यूशन के। आगे हम देख रहे हैं सातवां क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, जो कि आपका लॉन्ग नहीं है, वो डिफरेंशिएट बिटवीन है। तो पहला डिफरेंशिएट है आपका पिच और लाउडनेस में डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो पिच देखो, पिच डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, अगर किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर हमारी पिच डिपेंड होती है। ठीक है, और जबकि लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पर। पहली बात तो ये डिपेंड किस पे होते हैं आपको ये ध्यान रखना है, लाउडनेस डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पर, पिच डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पर। सेकंड बात है, पिच जो होती है ना वो चेंज होती है फ्रीक्वेंसी के साथ में, क्योंकि डिपेंड होती है इसलिए। और जो हमारा लाउडनेस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज नहीं होता है, वो चेंज होता है एम्पलीट्यूड के साथ में। ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है। आगे है, इट इज़ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द एयर इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कितना जो है हमारा एयर साउंड एनर्जी को रिसीव करता है, तो वो आपकी लाउडनेस होती है। ठीक है, और पिच जो होती है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पिच अमाउंट ऑफ एनर्जी पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें डिफरेंस थे। आगे हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंस है आपका इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक क्या होता है? तो देखो, 20 हर्ट्ज से जो लेस साउंड होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम साउंड जो होती है वो इंफ्रासोनिक होती है। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 तक तो ऑडिबल होती है, बट 20,000 से ऊपर जो होती है वो आपके अल्ट्रासोनिक होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक को हम नहीं सुन पाते हैं, बैट से, डॉल्फिन से, डॉग से, ये जो होते हैं अल्ट्रासोनिक को सुन पाते हैं। ठीक है, और जो इंफ्रासोनिक है वो हमारे वेल है, एलिफेंट है, ठीक है, कुछ राइनोस है, ये इंफ्रासोनिक को हियर कर पाते हैं। ठीक है, बट हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, अब 20,000 से ऊपर का भी नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से नीचे का भी नहीं सुन सकते हम। ठीक है, सो वो इनऑडिबल साउंड होती है हमारे लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट है और ये चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए। ठीक है, और लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला रेड बटन आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ, ठीक है, डब्बा में SUB है ना, तो उसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको ऐसे ही आपके और चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।